आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक हमने डिस्कस किया है। लॉग से रिलेटेड ये पूरे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में। सो डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इस फंक्शन को एज ए y हमने ले लिया, तो लेट y इज इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, और इसके बाद टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड वी गेट लॉग लेते हैं पे लेफ्ट हैंड साइड लॉग y हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जो इनटू है वो सम में चेंज हो जाएगा एज पर द लॉग रूल। जितने भी प्रोडक्ट वाले टर्म है सब प्लस हो जाते हैं। तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ये हो गया log लेने पे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट लेफ्ट हैंड साइड log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx होगा, क्योंकि log y के रिस्पेक्ट में 1/, हो जाएगा। फिर चेन रूल से y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। log cos x, log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/cos x हो गया। फिर अब cos x इज अगेन ए फंक्शन, तो cos x का चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x हो गया, तो log cos x हो गया माइनस साइन x/cos x। सिमिलरली log cos 2x तो 1/cos 2x, फिर cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2 साइन 2x हो गया, प्लस log cos 3x, तो log cos 3x का 1/cos 3x और cos 3x का माइनस 3 साइन 3x, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब यहाँ मिल गया dy/dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई हो गया माइनस साइन x/cos x, जो है वो माइनस 10x होगा, माइनस 2 साइन 2x/cos 2x जो है माइनस 2 tan 2x होगा। देखिए यहाँ 2x मिसिंग है, मतलब 2 मिसिंग है, नेक्स्ट में 3 भी मिसिंग है, बट नेक्स्ट स्टेप सही है, तो ये स्किप कर गया माइंड से। सो दैट इज़ y माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, ये हो गया। y की वैल्यू रखेंगे और माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो dy/dx इज माइनस कॉस x कॉस 2x कॉस 3x, फिर ब्रैकेट में 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो देखिए यहाँ पे वो करेक्ट है, बट पिछले वाले स्टेप में ये स्किप कर गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि 2y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब इसको हमने y ले लिया है, यह एज ए सिंगल फंक्शन, बट इट इज़ टेकन एज द y। अब देखिए ये होल जितने भी टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में 2 हैं, डिनोमिनेटर में 3 हैं, लीनियर टर्म्स हैं, ये सबका पावर जो है वो 1/2 होगा अगर एक हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो। उसके बाद हम log ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ log y, राइट हैंड साइड सबका एक्सपोनेंट 1/2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा log रूल से, log m टू द पावर n इज़ n log m। और जितने ऊपर वाले टर्म मल्टीप्लाइड हैं वो सब प्लस होंगे, नीचे वाले जितने टर्म हैं वो सब माइनस होंगे। तो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, अब सारे नीचे के टर्म माइनस हो जाएंगे, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड 1/y dy/dx होगा, log y है, कितनी बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो ये तो आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। राइट हैंड साइड 1/2 कॉफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, log x माइनस 1 इज़ 1/x माइनस 1, और सभी लीनियर हैं और सब में x का कॉफिशिएंट 1 है, तो सिंपली 1/ हम उसको कर देंगे जो भी है log के साथ, वो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। सो फर्स्ट का 1/x माइनस 1, फिर 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये 5 टर्म है, पाँचों का डिफ्रेंशिएशन हो गया। dy/dx तो y हमको मल्टीप्लाई करना होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो y/2 ब्रैकेट 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस, जितने भी टर्म्स हैं वो सारे ब्रैकेट में। अब y की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे, तो dy/dx इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और होल द ब्रैकेट टर्म। लेकिन अब यहाँ कंडीशन दे दिया x नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ये आपके दिमाग में होगा कि ये x 1 2 3 4 5 क्यों नहीं होना चाहिए x की वैल्यू, बिकॉज ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं वो डिफाइंड नहीं होंगे, स्क्वायर रूट में भी 3 4 5 पर नहीं डिफाइंड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा उस केस में, तो इसलिए इसको x नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है।
थर्ड क्वेश्चन है log x टू द पावर cos x। अब देखिए log x एक खुद फंक्शन है, cos x भी फंक्शन है, तो ये ux टू द पावर vx वाला फॉर्म है, फंक्शन का एक्सपोनेंट भी फंक्शन है, तो इसको y ले लिया हमने, y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज log y, राइट हैंड साइड इज cos x log ऑफ log x, अब 2 बार log हो जाएगा, cos x log ऑफ log x log m टू द पावर n इज n log m, जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्सपोनेंट cos x है तो cos x मल्टीप्लाई हो गया तो cos x log ऑफ log x हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y 1/y dy dx हो गया। राइट हैंड साइड में फर्स्ट अब प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, cos x और log ऑफ log x अलग अलग फ्रैक्शन हो गए, तो फर्स्ट फंक्शन cos x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, अब डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब log ऑफ log x, तो सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन log का 1/x होता है, तो log ऑफ log x दैट इज 1/log x, अंदर जो है log x वो, अब अंदर वाले log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, तो चेन रूल से यहाँ डिफरेंशिएट किया गया log ऑफ log x को, पहले बाहर वाला log, तो जो कुछ अंदर है वो 1/, हो जाएगा, फिर अंदर वाले log को एज ए फंक्शन 1/x हो गया, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, तो ये माइनस साइन x log ऑफ log x हो गया। अब 1/y dy dx थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये cos x बाई एक्स log x माइनस साइन x log ऑफ log x हो गया। अब y को हमको मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, अब ये पूरे ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं वो ब्रैकेट में आगे का cos x बाई एक्स log x माइनस साइन x log ऑफ log x, अब फिर y की वैल्यू हमने रख दिया, तो दैट इज log x टू द पावर cos x और ब्रैकेट एज इट इज़, ये हो गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ दो टर्म है और दोनों माइनस से सेपरेटेड है, तो इसको हमने y ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, अब इस एक को u ले लिया, दूसरे को v ले लिया, तो y इज इक्वल टू u माइनस v, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, अब इसको 1 ले लिया, अब इसमें u और v दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके हम यहाँ रख देंगे वैल्यू, तो u इज़ x टू द पावर x, अब इसको log ले लिया दोनों साइड में, तो log u इज इक्वल टू x log x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट log u का डिफरेंशिएशन 1/u, u के रिस्पेक्ट में, फिर u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में du बाई डी एक्स, तो ये log u का डिफरेंशिएशन 1/u du बाई डी एक्स हो गया। राइट हैंड साइड हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, तो फर्स्ट फंक्शन x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log x का 1/x हो गया, प्लस log x सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का 1 हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस log x, सो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x, u इज x टू द पावर x, सो वी गेट du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log x, इसको दूसरा ले लिया। नाउ v इज 2 टू द पावर साइन x, अगेन टेकिंग log ऑफ बोथ साइड वी गेट log v इज इक्वल टू साइन x log 2। अब ये जितने भी log हैं देखिए ये सब नेचुरल log हैं, सबके बेस e हैं, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर अदर देन ई बेस है तो उसको चेंज करना होगा ई बेस पे। अब डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड 1/v dv बाई डी एक्स हो गया, जैसा सब में हो रहा है। राइट हैंड साइड में सिर्फ एक फंक्शन साइन x है, log 2 इज द कांस्टेंट विच इज़ मल्टीप्लाइड, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी cos x log 2। अब अगर हम उसको मतलब प्रोडक्ट रूल से भी अप्लाई करेंगे तो प्लस साइन x सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन log 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos x log 2। अब dv बाई डी एक्स, तो v हमने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, v cos x log 2, v इज 2 टू द पावर साइन x, तो dv बाई डी एक्स वी गेट 2 टू द पावर साइन x cos x log 2। अब ये 2 और 3 को हमको 1 में रखना है, तो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस 2 टू द पावर साइन x cos x log 2, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना हमको x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 होल क्यूब प्लस एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4। अब देखिए ये तीन टर्म हैं, अलग अलग लीनियर हैं लेकिन इनके एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो अब इस तरह से हम इसको ईजिली हम अगर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उसको हम लॉग लेके ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो लेट y इज इक्वल टू द होल एक्सप्रेशन टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ओनली log y, बट राइट हैंड साइड वी आर यूजिंग टू लॉग रूल्स, एक्सपोनेंट रूल भी यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल भी यूज़ कर रहे हैं। जितने प्रोडक्ट हैं डॉट हैं वो सब प्लस में चेंज हो जाएंगे,
जितने एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जैसे पहले 2 log x प्लस 3 हो गया, प्लस 3 log x प्लस 4 हो गया, प्लस 4 log x प्लस 5 हो गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड log x प्लस 3 का 1 अपान एक्स प्लस 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू है तो 2 अपान एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपान एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपान एक्स प्लस 5। अब डी वाई बाई डी एक्स के लिए y को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू ब्रैकेट 2 अपान एक्स प्लस 3 अपान एक्स प्लस 4 अपान एक्स प्लस 5। अब y की वैल्यू हम ओरिजिनल फॉर्म में रखेंगे तो होल एक्सप्रेशन आ जाएगा y की वैल्यू। तो ये इसका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई फाइनल वैल्यू। अब y को रखने के बाद ब्रैकेट एज इट इज़ है, y को हमने उसके ओरिजिनल फॉर्म में रख दिया। ये 6 क्वेश्चन है। x प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर x प्लस एक्स होल टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब इसको हमने y ले लिया डिफ्रेंशिएशन के पर्पज़ से। अब दो टर्म को प्लस से सेपरेट किया गया है, तो यहाँ हम एक को u ले लिए, दूसरे को v ले लिए, तो दिस इज़ u प्लस v। अब डी यू आई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स होगा। तो u और v को अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। u हो गया x प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर x, तो log u विल बी x log x प्लस 1 बाई एक्स। अब एक्सपोनेंट रूल हम लगा दिए यहाँ पे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स होगा u के रिस्पेक्ट में। राइट हैंड साइड को हमको प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों लगाना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब सेकंड क्या है, log x प्लस 1 बाई एक्स। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो log के साथ जो भी है वो डिनोमिनेटर में चला गया, तो 1 अपान एक्स प्लस 1 बाई एक्स हो गया। बट x प्लस 1 बाई एक्स इज अगेन ए फंक्शन, सो बाई चेन रूल वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस आल्सो। तो x का 1 हो जाएगा, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट फंक्शन x है जिसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये log x प्लस 1 बाई एक्स आ गया। अब हमको डी यू बाई डी एक्स चाहिए, इसलिए u को हमने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पे ये x मतलब x इंटू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। जो डिनोमिनेटर में x है वो न्यूमरेटर चला गया। फिर अगले को भी हमने सॉल्व किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, उसको भी हमने सॉल्व किया। फिर x की वैल्यू u की वैल्यू भी रखा और अंदर फिर से सॉल्व किया, तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स आ गया। तो ये फाइनली डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी हुई। इतना सॉल्व करने पे यहाँ से हम डिफ्रेंशिएशन से लेके सॉल्व करते जा रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो ये मिला। Now v is x to the power 1 plus 1 by x, taking log of both side, again log v, एक्सपोनेंट रूल log का फिर से यूज़ करेंगे, तो 1 plus 1 by x होल एक्सपोनेंट है तो मल्टीप्लाई हो गया into log x. Now differentiating with respect to s, we get left hand side that will be 1 by v dv by dx only. right hand side हमको प्रोडक्ट रूल करना होगा, तो फर्स्ट फंक्शन विच इज़ 1 plus 1 by x into log x का डिफ्रेंशिएशन 1 by x हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन log x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 का 0 हो जाएगा, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो डी वी बाई डी एक्स के लिए v को हमने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो v इंटू होल ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। v की वैल्यू भी रख दिया यहाँ पे, तो v इज़ x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करें तो x प्लस 1 बाई एक्स होगा, और बाहर वाला 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस दूसरे का भी डिनोमिनेटर जो है वो एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन, तो एक्स स्क्वायर को दोनों का डिनोमिनेटर बना दिया, तो ये फाइनली हमको मिल गया x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स। तो ये डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। अब 1 क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो दोनों की वैल्यू हमने रख दिया। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू रख दिया, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू रख दिया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमको मिल गया। 7th क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। तो इसको भी हमने y ले लिया और इसको दो अलग अलग टर्म्स को हमने u और v ले लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अगेन u और v को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, u इज़ log x टू द पावर x, so taking log of both side we get log u left hand side, right hand side will be x log of log x, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंट x है तो वो मल्टीप्लाई हो गया।
जो भी फंक्शन मतलब बेस है वो उसके साथ लॉग लग जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट लेफ्ट हैंड साइड 1/u du/dx। हमने log u इज इक्वल टू एक्स log ऑफ log x को डिफ्रेंशिएट किया तो log u जो हो गया 1/u du/dx हो गया। राइट साइड में हमको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, एक फंक्शन x हो गया, दूसरा log ऑफ log x हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो log ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन बाहर वाले log का 1/log x हो गया, फिर अंदर वाला जो log x है उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ 1 तो log ऑफ log x इंटू 1 हो गया। अब यहाँ जो फर्स्ट टर्म है x इंटू 1/log x इंटू 1/x, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ 1/log x हो जाएगा। तो 1/u du/dx इज इक्वल टू 1/log x प्लस log ऑफ log x। सो du/dx u को हमने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, अब u की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हमको du/dx की वैल्यू मिल गई log ऑफ log x टू द पावर x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x। इसको हमने 2 ले लिया। भी क्या है, x टू द पावर log x है। नाउ टेकिंग द log ऑफ बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड log भी हो जाएगा, राइट हैंड साइड में अब log x एक्सपोनेंट है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x बेस है तो उसके साथ log लग जाएगा, तो log x इंटू log x हो जाएगा, मीन्स log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी गेट log v इज इक्वल टू log x होल स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1/v dv/dx एंड राइट हैंड साइड विल बी, अब जो log x का होल स्क्वायर है तो सबसे पहले हम x टू द पावर n वाले रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्चुअली है ये कंपोजिट फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x टू द पावर n वाले रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2, अब स्क्वायर है तो 2x पावर 1 होगा, तो 2 log x, और log x को चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा। तो log x का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2 log x/x, ये चेन रूल से डिफ्रेंशिएट किया गया। सो dv/dx इज इक्वल टू v इंटू 2 log x/x। v की वैल्यू हम रख रहे हैं x टू द पावर log x इंटू डेरिवेटिव 2 log x/x हो गया, तो ये थर्ड हो गया। तो अब du/dx और dv/dx दोनों निकाल लिया, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे। अब dy/dx विल बी du/dx प्लस dv/dx, तो दोनों की वैल्यू हम रख दे रहे हैं यहाँ पे, तो हमको dy/dx की वैल्यू मिल जा रही है। तो इस तरह से जो जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। 8th क्वेश्चन है साइन एक्स होल टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ भी इसको हमने y ले लिया, अब ये भी दो टर्म का सम है तो इसको u और v ले लिया, u प्लस v। नाउ dy/dx विल बी du/dx प्लस dv/dx। अब दोनों को u और v हम दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो u इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स टेकिंग log ऑफ बोथ साइड वी गेट log u इज इक्वल टू x log ऑफ साइन एक्स। x एक्सपोनेंट है तो मल्टीप्लाई हो गया। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट लेफ्ट हैंड साइड log u का डिफ्रेंशिएशन 1/u du/dx होगा, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जो कि log sin x है, तो log का डिफ्रेंशिएशन 1/, होता है तो 1/sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x चेन रूल से, और प्लस सेकंड फंक्शन log sin x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x है उसका 1 हो जाएगा, तो ये आ गया x cot x प्लस log sin x। अब u को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो du/dx इज इक्वल टू u इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस log sin x। सो du/dx u की वैल्यू रख दिया sin x टू द पावर x x cot x प्लस log sin x, ये दूसरा हो गया। भी साइन इनवर्स रूट x, इसको यहाँ log की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dv/dx, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, तो 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वेयर x हो जाएगा, बट रूट एक्स इज अगेन ए फंक्शन, सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस बाय चेन रूल, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। अब इसको पूरा सॉल्व करने पे ये आ गया dv/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, एक रूट में दोनों को रख दिया। अब चाहें तो इसको सॉल्व करके हम रूट ओवर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नाउ dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, अब दोनों की वैल्यू हमको पता है, du/dx की भी और dv/dx की भी, इसको रख दिया यहाँ पे, तो हमको dy/dx की वैल्यू मिल गई। 9th क्वेश्चन है x टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ भी सम है दो टर्म का, तो y इज इक्वल टू हमने इसको ले लिया u प्लस v कर दिया, एक u हो गया दूसरा v हो गया, तो dy/dx विल बी dy/du, सॉरी du/dx प्लस dv/dx। अब
u है x टू द पावर साइन x, तो log ले लें दोनों साइड का, तो log u इज इक्वल टू साइन x log x, एक्सपोनेंट इज साइन x विच विल बी मल्टीप्लाइड आफ्टर टेकिंग द log, एंड जो बेस जो है वो उसके साथ log लगेगा, तो डेट इज साइन x log x. Now differentiating this function with respect to x, we get log u 1 by u du by dx हो जाएगा. अब इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन साइन x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log x का 1 by x हो जाएगा, और प्लस सेकेंड फंक्शन log x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन x का cos x हो जाएगा. तो ये साइन x बाई एक्स प्लस cos x log x आ गया. नाउ du बाई dx के लिए u राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर u की वैल्यू रख दिया, तो du बाई dx की वैल्यू आ गई x टू द पावर साइन x होल मल्टीप्लाइड बाई साइन x बाई एक्स प्लस cos x log x. ये 2 ले लिया हमने, 2 ले लिया. v है साइन x होल टू द पावर cos x, अगेन टेकिंग log ऑफ बोथ साइड वी गेट log v इज इक्वल टू cos x log साइन x. फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड log v का डिफरेंशिएशन 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स होगा. राइट हैंड साइड फर्स्ट फंक्शन cos x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जो कि log साइन x है, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाई साइन x हो गया, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, जिसको हम चेन रूल कहते हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x है जिसका डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है. तो ये डी बाई डी एक्स जो हो गया, v को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये cos x इंटू कॉट एक्स हो गया, cos x बाई साइन x इज कॉट x, सो cos x cot x माइनस साइन x log साइन x. v की वैल्यू भी रख दिया, तो ये हमको dv बाई डी एक्स मिल गया. अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, दोनों की वैल्यू हमको पता है, du बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, dv बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोनों को, और दोनों को रखने के बाद हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक हमने सॉल्व किया है इसमें, और सभी क्वेश्चंस में हमने लॉग लेके बनाया हुआ है. हर एक क्वेश्चन में लॉग का यूज़ किया गया, और लॉग के ज़्यादातर जो रूल हैं यहाँ पे वो मोस्टली प्रोडक्ट रूल लगे हुए हैं, डिवीज़न रूल लगा हुआ है, एक्सपोनेंट रूल लगा हुआ है. तो आप ध्यान दें, इनको ध्यान से लॉग रूल को यूज़ करें आप, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब इसका एक और तरीका होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, e टू द पावर log x इज x, उसको यूज़ करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इसको आगे के क्वेश्चंस में भी 1-2 बार मैं यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए कि ये भी तरीका है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फंक्शंस को. तो थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चंस जो कि 10 से लेके 18 तक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद.